स्वरूप और प्रेमा आपस में बात कर रहे होते हैं कि तब तक मेहमान आ जाते हैं। उनका स्वागत करते हैं रामस्वरूप जी और आपस में बातचीत शुरू होती है। रामस्वरूप जी ने शंकर से पूछा, कितने दिन के लिए छुट्टियों पर आए हो? तो उसने कहा, वीकेंड पर चला आया था। कोर्स ख़त्म होने में अभी 2 साल बाकी है, लेकिन एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ, अर्थात एक आध साल वह फेल भी होता है। बैठते हैं और तब तक गोपाल प्रसाद कहते हैं कि चलिए बिजनेस की बात करते हैं। यहाँ पर बिजनेस की बात करना अर्थात लड़की देखने आए थे, तो उसके लिए उन्होंने बिजनेस शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं था। उतने में राम प्रसाद जी घर के अंदर जाते हैं तो गोपाल प्रसाद अपने बेटे को सीधे बैठने को कहते हैं, क्योंकि शंकर को हमेशा झुककर बैठने की आदत होती है। तब तक रामस्वरूप जी चाय लेकर आते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि सरकार को खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप जी चौंक जाते हैं, खूबसूरती पर टैक्स? हमारे ज़माने में तो लड़की के गुण देखकर शादी की जाती थी। इस पर गोपाल प्रसाद जी ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लड़की का खूबसूरत होना आवश्यक है, और तो और जन्म पत्रिका मिलना भी जरूरी है। और वे यह भी कहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो और सिलाई पुराई करती हो बस, अर्थात वह जो लड़की देखने आए थे वह उन्हें खूबसूरत चाहिए थी। तब तक उमा पान की प्लेट लेकर आती है और उसका चेहरा ऊपर की ओर उठता है। लड़के वालों ने देखा चश्मा लगा हुआ है। उन्होंने कहा, क्या लड़की पढ़ती लिखती है कि चश्मा लगा हुआ है? रामस्वरूप जी ने कहा, नहीं नहीं, वह तो आंखों की तकलीफ की वजह से लगा हुआ है। गोपाल प्रसाद जी ने प्रेमा को बैठने के लिए कहा। प्रेमा जाकर बैठती है। तब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, ठीक से चलती भी है, सुंदर भी है, क्या गाना बजाना भी आता है? रामस्वरूप जी ने कहा, हाँ, सितार और हारमोनियम बजा लेती है। प्रेमा को गाना गाने के लिए कहा जाता है, तो उसने मेरे तो गिरिधर गोपाल यह गाना गाया। गोपाल प्रसाद ने कहा, गाना तो अच्छा गाती है। तब तक प्रेमा अंदर जाने लगती है तो गोपाल प्रसाद जी ने उसे रुकने के लिए कहा और पूछा, पेंटिंग वेंटिंग भी आती है? प्रेमा चुप ही रहती है। उसके पिताजी ने ही उसका उत्तर दिया और कहा, यह जो दीवार पर कुत्ते की पेंटिंग लगी हुई है वह उमा ने ही बनाई है। उस पर गोपाल प्रसाद जी ने पूछा, सिलाई पुराई वगैरह जानती है? फिर उसके पिताजी ने उत्तर दिया, हाँ, घर की सारी सिलाई उमा ही करती है। यह जो मेरी कमीज है ना, वह भी उसने ही सी है। गोपाल प्रसाद जी ने फिर पूछा, कुछ इनाम भी जीता है? रामस्वरूप बोलने जाते हैं, तब तक गोपाल प्रसाद उन्हें चुप करा कर कहते हैं, थोड़ा इसे भी तो मुंह खोलने दो, अर्थात बोलने दो। उस पर हल्की परंतु स्ट्रॉन्ग आवाज में उमा ने कहा, कुर्सी मेज बिकती है। तब दुकानदार कुर्सी मेज से पूछता है क्या कि तुम्हें मेरे घर चलना है या नहीं? वह सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। पसंद आई तो अच्छा, और नहीं पसंद आई तो फिर खरीदा नहीं जाता है। यह उमा ने क्यों कहा? इसलिए क्योंकि गोपाल प्रसाद ने आते ही कहा था बिजनेस की बात की जाए। इस पर रामस्वरूप अपने बेटी के इस उत्तर पर उसे चुप कराना चाहते हैं। तब उमा उनसे कहती है, मुझे बोलने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद भी गुस्से में आकर कहते हैं, हमको बेइज्जत करने के लिए बुलाया था। उस पर उमा कहती है, तो क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप नाप तौल की भाषा में बात कर रहे हो, नाप तौल कर रहे हो? गोपाल प्रसाद पूछते हैं, ऐसा लगता है कि कॉलेज में पढ़ी लिखी है।
उमा कहती है, हाँ पढ़ी लिखी हूँ, और वह भी मैंने बीए पास किया है। कोई पाप तो नहीं किया मैंने, चोरी नहीं की, और ना आपके बेटे शंकर की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक की। मुझे अपनी इज्जत और मान सम्मान का ख्याल है, लेकिन आपका बेटा तो लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक करता था। और ज़रा अपने बेटे से यह भी तो पूछो कि नौकरानी के पैर क्यों पकड़ रहा था और क्यों उससे बार बार माफ़ी मांग रहा था। इस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि आपकी लड़की उमा पढ़ी है और आपने मुझे कहा सिर्फ 10वीं पास है। और वे यह कहकर जाने लगते हैं। इस पर उमा कहती है, जाइए और पता लगाइए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, अर्थात आपके बेटे को स्वाभिमान है भी या नहीं, इसका पता लगाइए। और इस तरीके से बच्चों इस लेसन का नाम रखा गया है रीढ़ की हड्डी अर्थात स्वाभिमान। जिस तरीके से गोपाल प्रसाद जी लड़की देखने के लिए आते हैं और बिजनेस की बात करते हैं, यह नाप तौल का काम कर रहे थे। इससे लड़की की और लड़की के घर वालों की भी बेइज्जती हो रही थी। और उनकी असलियत ये थी कि उनका बेटा अच्छा नहीं था, लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक करता था, उसको खुद को स्वाभिमान नहीं था। और वे बहू इस तरीके की चाहते थे कि जो कम पढ़ी लिखी हो और घर का सारा काम करे, अर्थात काम चल जाए इस तरीके से। और इसलिए इस लेसन का नाम रखा गया है रीढ़ की हड्डी अर्थात स्वाभिमान।